मैंने कहा ना आपको, देखो उनकी मंशा साफ है और इसमें लगता है कि अब जो काम पहले करना चाहिए था सरकार को, थोड़ी चूक हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मैं तो गवर्नमेंट का आदमी हूँ नहीं और ना मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, आप लोग प्यार करते हो, मैं आपका हूँ, मैं थारा और थे मारे हो, इतनी बात ठीक है। लेकिन जो सरकार से एक चूक हुई है, यदि ये कृषि कानून लाने से पहले, कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। अब वही प्रोसेस इनको करना पड़ेगा पूरा, कि अपनी पूरी मंशा और सारे कानून के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ज़रूर इसमें एक वक्त लगेगा, एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा शांत हो जाएगा। आप किसानों से क्या अपील करेंगे? जो ये अफवाहें या जो चीज़ें हैं, आपकी तरफ से क्या अपील है? देखिए, मैं तो दो ही बातें कहूँगा। एक बात तो भाई, किसी भी तरह से कोई आगजनी, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात कि भाई इसमें उनको यदि कहीं पर भी मन में किसी भी बात को लेकर के जो शंका है वो सारी शंकाएं रखें। और खुद आदरणीय अमित जी कह चुके हैं, राजनाथ जी खुद इसमें अग्रणी भूमिका में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद डेली इस विषय के ऊपर संपर्क में हैं। तो उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब? वहाँ पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, आप शुरू से मुझे बहुत छेड़ रहे हो। देखो, हम स्वभाव से, जन्म से कृषि पुत्र हैं, कर्म से हम ऋषि पुत्र हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर के एक तो भ्रांतियां बहुत फैलाई जा रही है राजनीतिक तौर पर। एमएसपी कहीं खत्म करने का ना कोई जिक्र है और ना कोई सरकार की मंशा मुझे लगी, क्योंकि मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी बात की है, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरा संवाद होता रहता है। मुझे तो ऐसा कहीं पर कोई लगा नहीं कि भाई कोई एमएसपी खत्म करने का कोई सरकार का कार्यक्रम है। दूसरी बात, भाई मंडियां भी कोई खत्म नहीं हो रही हैं। ये अलग बात है कि भाई इसी मंडी में किसान को अपनी फसल बेचनी है, दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। इसके लिए पहले तो बड़ा एक तरह से किसानों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। सरकार ने तो उन हथकड़ियों को, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है, और मंडियों में कुछ दलाल बैठे हैं, उनको तो बेशक इससे कष्ट होगा ही होगा कि भाई ये जो है हमारी टेरिटरी का आदमी बाहर क्यों जा रहा है। भाई ये आज सारी दुनिया एक खुला बाजार है। किसानों को यदि ज्यादा अवसर मिलता है, और मैं तो एक दूसरी भी बात कहता हूँ, कहते हैं भाई इन्होंने खोल दिया। अरे खोल दिया भाई, आपको लगता है कि भाई आपको अपने नजदीक की मंडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाके बेचो, बेचो ना भाई। लेकिन वहां यदि आपको नहीं मिल रहा और दूसरी जगह भी आपके लिए दरवाजे खोले हैं सरकार ने, तो इसमें विरोध किस बात का? तो और एमएसपी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आने वाले कम से कम 20-25 सालों तक तो कोई भी गवर्नमेंट खत्म कर पाएगी। शायद पता नहीं, कुछ एक दो स्टेटों में एमएसपी नहीं था या उसके ऊपर एक्टिव रूप से सरकारें काम नहीं कर रही थी। मुझे जानकारी मिली है कि जहां एमएसपी नहीं था वहां भी एमएसपी लागू हो रहा है। अब तो बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां भी एमएसपी पर लेना पड़ेगा। तो जहां एमएसपी नहीं था वहां लागू हो रहा है, हटाने की तो बात ही नहीं। फिर ये बखेड़ा किस बात का?